आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से मधुर शाम के समय में परमेश्वर ने हमें आप लोगों के बीच में लाया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और बड़ी आदर के साथ में परमेश्वर यहोवा के नाम को धन्य कहती हूँ। प्रियो, आज के दिन को परमेश्वर ने दिखाया है, ये हमारे लिए आनंद की बात है। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब मसीह में सुरक्षित होंगे और आनंदित होंगे और परमेश्वर में फलवंत होंगे। सो प्रियो, आज तीसरी वाणी बोलने का एक अवसर को परमेश्वर ने आप लोगों के मध्य में दिया है और ये तीसरी वाणी के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने पाएंगे। और तीसरी वाणी के विषय में हम सीखेंगे कि कौन सी जिम्मेदारी और गंभीरता और आज्ञाकारिता और प्रेम के विषय में यीशु मसीह ने कलवरी पे अपने लोगों को, अपनी माँ को, अपने चेले को, पूरी कलीसिया को, पूरी दुनिया को, पूरे संसार को बताया। हालेलुया। तो आज के तीसरी वाणी को शुरू करने से पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे ताकि ये वाणी के जरिए हम अपने जीवन में आशीषित होने पाए, ये वचन के द्वारा हम आशीषित होने पाए। मैं आशा करती हूँ जितने लोग ये वचन को सुने होंगे, देखे होंगे, शेयर किए होंगे, वो अपने जीवन में बहुत ऐसे आशीषों को पाए होंगे और ज़रूर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम अपने 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 अपना अपना सोचते हैं कि हमको कैसे वचन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है। कई बार कुछ एक मैसेज को सुन के, कई बार प्रभु के वचन को सुन के हम अपने व्यक्तिगत जीवन में आशीषित होते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ, ये वचन मेरे ही लिए था, ये वचन मेरे परिवार के लिए था, ये वचन मेरी ज़िंदगी के लिए था। तो प्रियो, ये वचन रोज प्रतिदिन जब हम यहाँ से बोल रहे हैं, जब हम यहाँ से आपके लिए कह रहे हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप और आपका घराना, आपके लोग ज़रूर आशीषित होंगे। तो आज की तीसरी वाणी को शुरू करने से पहले हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, वेलकम पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ भी प्रेज द लॉर्ड। रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सुरक्षा, पवित्र आत्मा का पहरा, पवित्र आत्मा का उपस्थिति, पवित्र आत्मा की महिमा हमारे जीवन में आने पाए पिता। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पवित्र आत्मा, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। पवित्र आत्मा, आपके नाम को हम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा फैलाते हैं पिता। पवित्र आत्मा, हमें घेर ले पिता। पवित्र आत्मा, हमारा मस्सा कर पिता। पवित्र आत्मा, आज आपको हम अपने साथ चाहते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, हमारे बीच में तू आ प्रभु, लोगों के जीवन से तू बात कर प्रभु, वचन के द्वारा बातचीत कर प्रभु, क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा यीशु मसीह तेरी वाणी है प्रभु, ये तेरा शब्द है प्रभु, ये तेरी आवाज है प्रभु, ये तेरी बातें हैं प्रभु, जो हम सीखना चाहते हैं स्वामी, तू हमें सिखा परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की तीसरी वाणी बोलने के लिए। परमेश्वर की सामर्थ हमारी सहायता करे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारी सहायता करे प्रभु यीशु मसीह के नाम पे प्रभु। बड़ी आदर के साथ, आदर भाव से हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, ये वचन को सीखना चाहते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर तू सिखा, हाँ परमेश्वर तू बता, हाँ परमेश्वर तू चला, हाँ परमेश्वर तू आशीषित कर, हाँ परमेश्वर तू फलवंत कर पिता। परमेश्वर, जाने और अनजाने में अगर प्रभु हमारे जीवन से गलती भी होती है प्रभु, अधर्म भी होता है प्रभु, पाप भी हुआ है पिता, ये वचन के द्वारा छुटकारा मिल जाए प्रभु, ये वचन के द्वारा प्रभु आज़ादी मिल जाए प्रभु। ये वचन को सीखने में तू सहायता कर, प्रेरणा दे पवित्र आत्मा, ताकि आपके गहरे और रहस्यमय बातों को हम परमेश्वर तेरी सामर्थ के द्वारा बड़ी सरलता के साथ सीखने वाले हो जाएं पिता। सारी बातों में आपको धन्यवाद करते हुए प्रभु प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज की तीसरी वाणी जो कि इस प्रकार पाया जाता है। और हाँ, एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ मैं, पहली वाणी दूसरी वाणी के जरिए हम परमेश्वर के वचन से, क्योंकि ये मेरी नहीं प्रभु की वाणी है। हालेलुया। ये मेरा शब्द नहीं है प्रियो, ये मेरा नहीं है प्रभु का है, परमेश्वर का है। इसको मैंने नहीं लिखा है, प्रभु के लोग ने लिखा है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। हालेलुया। तो ये मेरा वचन, तेरा वचन, इसका मैसेज, उसका मैसेज नहीं प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का मैसेज है। तो इस वाणी को सुन के आप और भी ज्यादा आशीषित होके परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं। तो आज की जो तीसरी वाणी है वो मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 और
मैं पढ़ना चाहूंगी 26। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 उसका 26। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात इस बात को प्रकट करता है, ये वचन एक बहुत दया का वचन है। हालेलुया। ये वचन के अंदर में एक जिम्मेदारी है, ये वचन के अंदर में एक प्रेम है, इस वचन के अंदर में एक दया है, इस वचन के अंदर में एक आज्ञाकारिता है। हालेलुया। प्रेम है, दया है, आज्ञाकारिता है और जिम्मेदारी है। ये वचन जो तीसरी वाणी के रूप में यीशु मसीह ने कलवरी पे कहा था। आपको पता है, जब यीशु मसीह को उस जगह पे ले जाया जा रहा था तो सिपाहियों ने, याजकों ने पिलातुस से कहा, जो दोष पत्र लगाया गया था यहूदियों का राजा, तो कुछ याजकों ने कहा ये दोष पत्र हटा दो, क्योंकि सारी यहूदियों ने पढ़ लिया था, क्योंकि जो खोपड़ी का स्थान जो गुलगत्ता कहलाता है वो नगर के बीच में था। तो सारे यहूदी लोग, सारे लोग इस वचन को जो उनके माथे पे लगाया गया था, जो दोष पत्र लगाया था यहूदियों का राजा, उसको सारे यहूदियों ने पढ़ चुका था। तो पिलातुस ने कहा कि इसे हटा दो, क्योंकि ये तो बोलता है मैं राजा हूं, परंतु याजकों ने कहा इसे हटा दो, ये तो बोलता है मैं राजा हूं। लेकिन पिलातुस ने कहा कि मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया, मैं स्टेट में नहीं बदल सकता, मैं अपना शब्द नहीं बदल सकता। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर जो बातों को लिख देता है, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में जो आशीषों को लिख देता है, परमेश्वर जो गवाहियों को लिख देता है, जो ब्लेसिंग को लिख देता है, वो कभी हटाया नहीं जा सकता, वो कभी मिटाया नहीं जा सकता, वो किसी के रोकने से नहीं रुकेगा, क्योंकि वो आशीष अर्थ की नहीं है, वो आशीष हेवन की है। आमेन, हालेलुया। तो ये वचन में हम देखते हैं, आपको मालूम है प्रियो, संसार में आने के लिए यीशु मसीह को मरियम की जरूरत पड़ी। आमेन, हालेलुया। मरियम के गर्भ की जरूरत पड़ी। मरियम नाम की एक औरत थी। अगर आप मत्ती और लूका में से जब मार्कुस इस प्रकार का वंशावली मिलाओगे तो आपको समझ आएगा कि मरियम भी एक प्रकार से दाऊद के वंश में से निकली थी। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह एक संसारिक तौर से एक मनुष्य बनकर जब पृथ्वी पे आया तो इस पृथ्वी पे आने के लिए उसे एक माँ की ज़रूरत पड़ी। अगर वो डायरेक्टली परमेश्वर बन के आता तो लोग उतना शायद विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक मनुष्य बनकर आया तो मनुष्य के जैसे दर्द को सहा, मनुष्य के जैसे पीड़ा को सहा, मनुष्य के जैसे एक प्रकार का टॉर्चर को सहा, मनुष्य के जैसे एक प्रकार की इंसल्ट और बेइज्जती को सहा। तो वो इस बात को बताना चाहता था कि मनुष्य के रूप में जब पृथ्वी पे रहेगा तो मनुष्य जाति उससे जल्दी कनेक्ट होगी। ये सारी क्रिया के कारण यीशु मसीह मनुष्यों से एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए, एक रिश्ता को मजबूत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में एक औरत के गर्भ में आके जन्म लिए। तो एक सांसारिक तौर से उनकी एक जिम्मेदारी बनी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी, क्योंकि उत्पत्ति में भी कहा गया है, परमेश्वर ने शैतान को कहा है कि स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा, परंतु परमेश्वर ने नहीं कहा कि स्त्री का बीज। परमेश्वर जानता था वो परमेश्वर का बीज है, वो परमेश्वर का बेटा है, वो पवित्र आत्मा का बीज है, लेकिन वो स्त्री का वंश है। हालेलुया। ऑलरेडी परमेश्वर ने उत्पत्ति में पहला अध्याय दूसरे अध्याय में कह चुका था कि स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा। आज से 6000 साल पहले परमेश्वर ने शैतान को बता दिया था पहली भविष्यवाणी कि स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा। और उत्पत्ति से 6000 साल बाद उत्पत्ति से 3000 साल बाद जब आप देखोगे तो यीशु मसीह कलवरी पे जब आता है, यीशु मसीह जब पारे पापों को
उठाता है, यीशु मसीह जब सारे लोगों के गुनाहों को, अधर्म को उठाता है, तो वो भविष्यवाणी जो आदम की बारी में हुई थी, जो परमेश्वर स्वयं परमेश्वर ने शैतान को कहा था, वो भविष्यवाणी कलवरी पे पूरी होती है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ, वो स्त्री का बीज नहीं था, वो यूसुफ का बीज नहीं था, परंतु वह स्त्री का वंश था। क्योंकि आप देखोगे तो वो पूरा का पूरा परमेश्वर था, वो पूरा का पूरा खुदा था। केवल एक माध्यम रखा था मरियम को कि वो इस पृथ्वी पे जन्म लेने के लिए। तो मानवता के अधिकार से, मानव के रूप में अगर देखें, तो जब यीशु मसीह कलवरी पे थे, जब यीशु मसीह कलवरी में थे, तो उस समय लोग, सैनिक लोग क्या किए प्रियो, उनके वस्त्र को क्या किए पता है, उनके वस्त्र को क्या किए, इस प्रकार का लिखा है कि सैनिकों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया, तब उसके कपड़ों के 4 भाग कर दिए। हालेलुया। क्यों 4 भाग किए? ताकि आपस में बांट ले। ये 4 भाग चारों दिशा को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह केवल उत्तर का परमेश्वर नहीं है, केवल दक्षिण का परमेश्वर नहीं है, परंतु वो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं का परमेश्वर है। आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो, आप किसी भी शहर में रहते हो, आप किसी भी देश में क्यों ना रहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो परमेश्वर हर जगह में, पृथ्वी के नीचे आप कहीं भी क्यों ना पाए जाते हो, वो परमेश्वर चारों कोने में आपको सुन सकता है। किसी भी अवस्था में आपकी वेदना को देख सकता है, आपकी दोहाई को सुन सकता है, आपकी पुकार को सुन सकता है, वो आपको बचा सकता है, वो आपको उत्तर दे सकता है। अगर पृथ्वी के किसी भी अवस्था में आप बैठे हो, पृथ्वी के किसी भी जगह पे आप बैठ के अपने खुदा को पुकारते हो, वो परमेश्वर अनसुनी नहीं करता, वो परमेश्वर आपका पूरा का पूरा सुन के उत्तर देता है। हालेलुया। कपड़ों को तो उन्होंने फाड़ लिया 4 भाग में, लेकिन उसका जो कुर्ता था उसको फाड़ ना सके, क्योंकि कुर्ता ऊपर से नीचे तक सिया हुआ था, बुना हुआ था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो तंबू है, हमारा परमेश्वर वो चट्टान है, हमारा परमेश्वर वो वाचा का संदूक है, जिसे कोई फाड़ नहीं सकता, जिसे कोई जला नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जिसे कोई उखाड़ नहीं सकता, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। वो परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर जब मनुष्य के भीतर में आता है, वो परमेश्वर जब मनुष्य के हृदय में आता है, वो परमेश्वर जब मनुष्य के माइंड में आता है, तो उसके दिमाग को रूपांतरित करता है, उसके दिमाग को चेंज करता है, उसके लाइफ को चेंज करता है, उसके अंदर के बातों को हटा के अपनी बातों को इम्प्लांट करता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है उनका कुर्ता को बांटने के लिए चिट्ठी डाली जाती है कि ये किसको दे, क्योंकि उसको फाड़ा नहीं गया है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक सिया गया था। ठीक उसी प्रकार जब यीशु कलवरी पे मर रहा था, जब यीशु कलवरी पे वेदनाओं को ले रहा था, जब यीशु कलवरी पे दुख को सह रहा था, जब यीशु मसीह कलवरी पे कष्ट को झेल रहा था, जब यीशु मसीह को इस तकलीफें हो रही थी, जब वो लहूलुहान हो रहा था, आपको पता जब उसका प्राण निकल रहा था, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। नीचे से ऊपर नहीं फटा, किंतु ऊपर से नीचे तक फटा, इसलिए क्योंकि वो सारी व्यवस्था, सारा आज्ञा ऊपर से दिया गया था, स्वर्ग से दिया गया था, हेवन से दिया गया था, उत्पत्ति से बताया गया था कि फल नहीं खाना वरना तुम्हारा ये भरपाई करना पड़ेगा। इसलिए ऊपर से जो चीज आ रही थी उसको नीचे ला के यीशु ने ब्रेक किया। अर्थात ऊपर से जो श्राप आया, बाप दादाओं का श्राप, पीढ़ियों का श्राप, पीढ़ियों का कर्ज, पीढ़ियों की बीमारी, पीढ़ियों की मृत्यु, वो सारा चीज को यीशु का लहू ऊपर से नीचे तक श्रापित करता है। आमीन। हालेलुया। कहने का मतलब है कि उसका वस्त्र काटा नहीं गया, उसका वस्त्र, उसका जो ऊपर का पैजामा था, सॉरी ऊपर का जो कुर्ता था, वो क्या हुआ, फटा नहीं, वो 4 टुकड़ों में नहीं बटा, वो पूरा का पूरा वैसा ही रहा। हमारा यीशु मसीह अगर किसी के जीवन में आता है प्रियो, आत्मिक लेवल पे देखो तो आपका जो ऊपर का कुर्ता है, आपका जो महिमा का वस्त्र है, आपका वरदानों का वस्त्र है, आपके अभिषेक का वस्त्र है, आपकी आशीषों का जो वस्त्र है, वो कभी फाड़ा नहीं जाएगा, वो कभी कतरा नहीं जाएगा, वो कभी छीना नहीं जाएगा, वो कभी भी आपके अंदर से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि वो महिमा का कुर्ता आपको यीशु मसीह ने कलवरी से दिया था।
हालेलुया, आमेन, हालेलुया। इस प्रकार का जब दर्द को सह रहा था, और बहुत सारी औरतें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे वहाँ पर भी आसपास के लोग वहाँ पर एक वातावरण बना दिए। यीशु की मृत्यु को देख रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ ठट्ठा कर रहे हैं, कुछ किसी को विलाप हो रहा है तो किसी को मजा आ रहा है, कुछ लोगों का आंसू जा रहा है तो किसी लोग का, कई लोगों की खुशी निकल रही है। अलग अलग किस्म के लोग वो तमाशा बना के उनको देखने लग गए। मेरे प्रियो, जब वो उनको देख रहे थे तो वो सबको देखे होंगे, क्योंकि वो बड़े दर्द में थे। उनकी नज़र चारों तरफ रही होगी, उनकी नज़र चारों दिशाओं में रही होगी, सब किसी के ऊपर उनका नज़र था, सारे लोगों के ऊपर उनकी दृष्टि थी, सारे लोगों के ऊपर उनका आंख रहा होगा। और उतने ही नमी भरी आंखों से, उतने ही दुख भरी आंखों से, उतने ही एक दर्द भरी आंखों से उन्होंने अपनी माँ को देखा। मरियम वहाँ पर खड़ी थी, और मरियम को जब देखा तो एक माँ के लिए उनके अंदर में एक दर्द आया होगा, लेकिन उन्होंने माँ नहीं बोला, माँ शब्द का संबोधन नहीं किया, क्योंकि अगर माँ बोलते तो भावुक हो जाते। इसलिए यीशु मसीह ने नारी बोला, क्योंकि वो सिर्फ संसार में आने के लिए वो उनका बेटा था मरियम का, किंतु वो एक्चुअल में खुदा का बेटा था, वो एक्चुअल में परमेश्वर का बेटा था, वो एक्चुअल में अपने पिता का बेटा था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ही नहीं कि ये मेरी माँ है, या ये मेरा बाप है, या मेरे ये है। यीशु ने केवल अपने पाप अब्बा खुदा को पिता बोला, हर बात में उसने पिता बोला, किंतु ये संसार की माँ को केवल माँ ही बोला। तो माँ को जब उसने देखा, एक नमी आंखों से जब मरियम को देखा, तो मरते हुए भी यीशु को लगा कि अगर मैं चला जाऊं तो इसका क्या होगा। जाते जाते वो एक बेटे की जिम्मेदारी को, अहम भूमिका को निभा रहे थे। जाते जाते एक जिम्मेदारी को जो वो उनके ऊपर रहा होगा, वो अपने प्रिय चेले को, जिससे वो बहुत प्रेम करते थे, यूहन्ना को, जो सिर्फ 14 साल की आयु का था, उस यूहन्ना को यीशु ने कलवरी से अपनी माँ को सौंप दिया। हालेलुया। और बाइबल जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलता है यीशु मसीह यूहन्ना से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि यूहन्ना यीशु के हमेशा यहाँ पर कंधे के पास अपना सर रखता था। और एक वही एक चेला था जो यीशु के मृत्यु के समय में आके वहाँ खड़ा हुआ था। तो जब यीशु ने अपनी माँ को देखा, हो सकता है माँ को बड़ा दर्द हो रहा होगा, जिस बच्चे को उसने जन्म दिया, जिस बच्चे को उसने पृथ्वी पे लाया, पवित्र आत्मा के जरिए जो बच्चा गर्भ में आया, वो बच्चे को इस प्रकार देखते हुए एक 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 आम तौर से भी सोचो तो वो माँ को बहुत रोना आया होगा, बहुत कष्ट हुआ होगा। लेकिन यीशु ने उस दुख को नहीं जताया, यीशु ने उस दर्द को नहीं बताया, यीशु ने उस वेदना को नहीं दिखाया, यीशु ने वो आंसू को नहीं दिखाया, लेकिन अपनी माँ की जिम्मेदारी को खूब खूब निभाया। मेरे प्रियो, आज हमें भी अपनी जिम्मेदारी परमेश्वर के लिए निभाना है। आज आपको और हमको भी अपनी जिम्मेदारी खुदा के लिए निभाना है। जो वर्क परमेश्वर हमको दे के रखा है, जो हमको असाइनमेंट दे के रखा है, जो काम को दे के रखा है कि उसके राज्य का सुसमाचार का फैलाने के लिए, पुनरुत्थान का सुसमाचार फैलाने के लिए, जी उठने के वचन को सुनाने के लिए, हर एक घुटना जब झुकेगा, हर एक जीभ जब अंगीकार करेगी, तो उसका पूरा भरपूर आशीष खुदा आपके थैले में देगा। हालेलुया, हालेलुया। इतिहासकारों का कहना है प्रियो, यीशु की मृत्यु, यीशु के सेवकाई में आने से पहले यूसुफ की मृत्यु हो गई थी। जब आप देखोगे काना के विवाह में भी उनका फादर यीशु के साथ नहीं था, कहीं भी वो गए उनका फादर उनके साथ नहीं था, मृत्यु के समय भी फादर साथ नहीं था, माँ ही खड़ी थी। तो माँ की जिम्मेदारी को बेटा एक अपने प्रिय चेले को सौंप रहा था। आज परमेश्वर हमको एक जिम्मेदारी दिया है, अपने लिए, अपने 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 आसपास के लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने 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 लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने घरवाले के लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए, ताकि आपकी पीढ़ी आशीषित हो जाए। हालेलुया।
आपको पता है यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद करीब करीब 12 साल तक मरियम यूहन्ना के साथ रही, तत्पश्चात वो प्रभु में सो गई। हालेलुया। जैसे मरियम को यीशु मसीह ने देखा, एक माँ और बेटे का रिश्ता को न्यू बिल्डअप कर रहा था। वो मरियम का बेटा कहलाया, वो मरियम का पुत्र कहलाया, लेकिन एक्चुअल में वो बेटा 33.5 साल की उम्र में अपनी माँ को अपने चेले को सौंप रहा था, अपने प्रिय चेले को सौंप रहा था। एक अपनी जिम्मेदारी अपने प्रिय चेले को दे रहा था। आज ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह अपनी एक जिम्मेदारी जो कलवरी पे उठाया है, उस जिम्मेदारी को कलीसिया के ऊपर डाला है। कौन सी जिम्मेदारी? रूह को बचाने की। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दिया, तो एक जिम्मेदारी दिया कि मैं लहू दिया, मैं छुटकारा दिया, मैं विश्राम दिया, मैं शांति दिया, मैं मुकुट दिया, मैं अनंत जीवन दिया। केवल तुम सुसमाचार का प्रचार करो। सुसमाचार का प्रचार यीशु मसीह अभी नहीं करेगा, वो हमको करने के लिए बोला है। एक जिम्मेदारी सौंपा है ताकि प्रत्येक विश्वासी सुसमाचार का प्रचार कर सके। जब उसने अपनी माँ को देखा तो माँ को बोला, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और यूहन्ना को बोलता है, ये तेरी माता है। और तुरंत यूहन्ना उसे अपने घर लेके चला गया। जिम्मेदारी जब तक नहीं दिया था तब तक यूहन्ना वहीं पर खड़ा था। जिम्मेदारी जब तक नहीं दिया था तब तक यूहन्ना की माँ नहीं कहलाई। वो जिम्मेदारी जब तक नहीं दिया था तब तक यूहन्ना उसको अपने साथ लेकर भी नहीं गया। लेकिन जब यीशु ने जिम्मेदारी दिया, जब यीशु ने उनके हाथ में अपनी माँ को सौंपा, जब यीशु ने मरियम के हाथ में यूहन्ना के हाथ में मरियम को दिया, तब मरियम यीशु के साथ गई। जब तक परमेश्वर आपको नहीं बुलाएगा, जब तक परमेश्वर आपको आवाज नहीं देगा, जब तक परमेश्वर की बुलाहट नहीं आएगी, जब तक परमेश्वर बात नहीं करेगा, जब तक परमेश्वर प्रकाशन नहीं देगा, आप अपनी मर्जी से, अपने ज्ञान से एक शब्द भी नहीं बोल पाओगे। क्योंकि वचन भी यही कहता है। हालेलुया। मेरे शब्दों, मेरे प्रचार में ज्ञान और एक लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ का प्रमाण होना चाहिए। वचन भी इस बात को सिखाता है। और एक जिम्मेदारी को परमेश्वर ने मरियम को और उसके चेले को दे दिया था, ताकि तू इसको संभालना। मैं अब पृथ्वी से जाने का समय आ गया है। आमतौर से जब अब किसी के मरने का जब समय आ जाता है तो उसे तकलीफ होती है, उसे कष्ट होता है, और बहुत सारी बातों को सोचता है, मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। लेकिन किंतु ने यीशु ने एक ही बात को बोला, ये नारी, ये तेरा बेटा है और ये तेरी माँ है। आमीन, हालेलुया। ज्यादा बातचीत नहीं किया, एक ही बात में यीशु ने पूरी बात को कवर कर दिया। एक ही शब्द में यीशु ने पूरे बात को कवर कर दिया। एक ही बलिदान में यीशु ने सब पापों को क्षमा कर दिया। एक ही लहू के द्वारा सारे लोगों का पाप का छुटकारा हो गया। एक ही यीशु के कांटों के मुकुट के पहनने के द्वारा आपके ऊपर का जो भार था वो हट गया। इसलिए मार्कुस 11 में कहता है 28 में, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें विश्राम देता है। कब देता है? जब हम यीशु के पास आते हैं, जब हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, हम जब खुदा के नज़दीक आते हैं, जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं, जब हम परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तब विश्राम और शांति पाते हैं, तब आनंद पाते हैं। भलाई तब होता है जब आप परमेश्वर के पास आओगे। आनंद तब होगा जब परमेश्वर के पास आओगे। सेवकाई तब कर पाओगे जब परमेश्वर के पास आओगे। वरदान तब ऑपरेट होगा जब परमेश्वर के पास आओगे। प्रचार तब कर पाओगे जब परमेश्वर के पास आओगे। हीलिंग तब होगा जब परमेश्वर के पास आओगे। तो मेरे प्रियो, मरियम और यूहन्ना वहां पर आए थे। इस मरियम आई थी, यूहन्ना आया था, इसीलिए परमेश्वर ने यूहन्ना को मरियम को सौंप दिया। हालेलुया, आमीन। जब आप खुदा के पास आओगे तभी परमेश्वर आपको जिम्मेदारी देगा। कौन सी जिम्मेदारी? रूह को बचाने का,
आत्माओं को बचाने का, आपको आपको एक 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 दर्द देगा, एक पीड़ा देगा कि इसके लिए प्रार्थना कर। तेरे प्रार्थना से उसका जीवन बदल जाएगा, तेरे प्रार्थना से उसका लाइफ बदल जाएगा, तेरे प्रार्थना करने से उसका जीवन बदल के नया बन जाएगा। एक जिम्मेदारी कलीसिया को दिया है। आज क्या आप उस जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो कष्ट को उठाने के लिए तैयार है? क्या आप क्रूस को उठाने के लिए तैयार है? क्या आप वो कलवरी के यीशु को अपने अंदर लाने के लिए तैयार है? अगर हाँ आप सच में तैयार हैं तो आप अपने आप को तैयार कर लीजिए कि उसने अपनी माँ का जिम्मेदारी चेले को दिया, चेले यूहन्ना की जिम्मेदारी माँ को दिया। वो दोनों को बोला तुम माँ बेटे हो। अपना अधिकार को यीशु ने यूहन्ना को दिया, अपने 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 शक्ति को यीशु ने यूहन्ना को दिया। कौन सी शक्ति? माँ बेटे को प्रेम करने की शक्ति। हालेलुया। या कोई आज ऐसा हो सकता है क्या, कोई अब माँ अगर अपने बच्चे को जन्म दी है और वो बेटा जब मर रहा है तो वो बेटा दूसरे को बोलेगा क्या, फ्रेंड को, कि वो तेरी माँ है। बोल देने से भी वो उसकी माँ नहीं बन पाएगी। आमीन, हालेलुया। ये संसार में अगर आप किसी को बोल भी दोगे ना कि ये तेरा भाई है, तेरा बाप है, ये तेरा बेटा, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो 2-4 दिन ठीक लगेगा, उसके बाद सब अलग हो जाएंगे। लेकिन आत्मिक तौर से जब आप खुदा के साथ कनेक्ट हो जाओगे, जब आप खुदा के साथ मिल जाओगे, जब परमेश्वर के साथ आप जुड़ जाओगे, जब परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ जाएगा, जब परमेश्वर के साथ आत्मा जुड़ जाएगा, जब परमेश्वर के साथ आपका रूह जुड़ जाएगा, आप एक कनेक्शन के अंदर आ जाओगे। बिजली के अंदर में करंट है, कैसा पता चलेगा? जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे। टेस्टर डाल के आप देखते हो करंट सप्लाई हो रहा है ना, तब आप अपना चार्जर लगाओगे, तब आप अपना कुछ और उसमें आप पिन को लगाओगे और आप अपना बैटरी को चार्ज करोगे, फोन को चार्ज करोगे। उसी प्रकार जब परमेश्वर के नजदीक आओगे, परमेश्वर के करीब आओगे, तो पवित्र आत्मा का करंट आपको जब लगेगा, पवित्र आत्मा का जब करंट लगेगा, आप बिल्ड हो जाओगे। आपके अंदर एक बिल्डअप आएगा। जब आपके अंदर बिल्डअप आएगा, आप जिम्मेदारी को निभाओगे, आप वफादारी से निभाओगे, आप आज्ञाकारिता से निभाओगे, आप प्रेम की भावना से निभाओगे। हालेलुया। इसलिए यीशु ने ये शब्द को कहा, हे नारी देखिए हाँ तेरा पुत्र है। अर्थात वो जानता था वो मरियम का पुत्र केवल संसार में आने के लिए और 33.5 साल तक रहने के लिए था, अन्यथा वो मरियम का बेटा नहीं था। वो वंश भले मरियम का था लेकिन बीज परमेश्वर का था। वो वंश भले अब्राहम का था, वो भूमि भले अब्राहम की थी, लेकिन उसका जमीन अब्राहम का था, लेकिन जमीन अब्राहम की होने से भी उसका बीज पवित्र आत्मा का था। वो भले दाऊद के गोत्र से आया, लेकिन वो दाऊद के गोत्र में होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के गोत्र का था। और यहूदा में गोत्र में आने के बाद भी वो परमेश्वर के गोत्र का था, वो स्वर्ग के गोत्र का था, वो पवित्र आत्मा के गोत्र का था। और जो पवित्र आत्मा के गोत्र का था वो ही पाप को उठा सकता था। वरना तो अब्राहम भी आया, इसहाक भी आया, याकूब भी आया, दाऊद भी आया, अब बड़े से बड़े लोग आए, लेकिन पाप का भार उठा नहीं सके, क्योंकि पाप का भार उठाने के लिए परमेश्वर के बेटे को आना था। और परमेश्वर का और कोई बेटा नहीं है, यीशु मसीह ही है। हालेलुया। एक लौता परमेश्वर का मात्र एक लौता बेटा है हमारा यीशु मसीह, जो पूरे संसार का बोझ और पाप को अपने ऊपर उठा लिया। और इसीलिए उठाया ताकि आप आज़ाद हो जाए, आप फ्री हो जाए, आप शांति के अंदर आ जाए। मेरे प्रियो, ये मैसेज जब आप सुनेंगे, आपके अंदर में एक जिम्मेदारी बिल्ड होना है कि नहीं, मुझे सेवा करना है, मुझे सेवकाई करना है, मुझे परमेश्वर के राज्य में करना है, मुझे परमेश्वर के लिए करना है, मुझे परमेश्वर के द्वारा करना है, मुझे परमेश्वर में करना है। ये जिम्मेदारी जब आपके अंदर आ जाएगा, आप खुदा में मजबूत हो जाओगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ये वचन परमेश्वर पिता बोलने के लिए तूने सहायता किया प्रभु। जो कोई भी ये वचन को सुने, जहाँ तक ये वचन आवाज में जाए खुदा, एक एक आत्माओं को तू छू लेना, एक एक आत्मा को छुटकारा देना, एक एक आत्मा को छंगाई देना। पवित्र आत्मा की सामर्थ और उपस्थिति उनके जीवन में भरपूरी के साथ आ जाए प्रभु। ये मैसेज को सुनते सुनते परमेश्वर की आत्मा उनको छू लेने पाए। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।
आप सभी को जय मसीह। कल हम चौथी वाणी को सुनेंगे, सो आप लोग कंटिन्यू बने रहे और परमेश्वर के शब्दों को अपने जीवन पे आशीषों के तौर पे ग्रहण करें। आप सभी को जय मसीह।